हेलो, वेलकम टू एटवे। क्लास 12th का कंटिन्यूटी चल रहा था जिसमें हमने एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। तो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी। तो इसके बाद मैं आरडी शर्मा भी कवर करूँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, दो लेक्चर में। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए थे, ये पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था। अच्छा, चौथा रह गया है, वो मैं कर दूंगा किसी दिन। पिछले लेक्चर में मैंने पांचवा और छठा क्वेश्चन किया था, 7 और 8। ठीक है, दो क्वेश्चन ये बड़े हैं तो इसलिए दोनों क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये कंटिन्यूटी का 7वां क्वेश्चन जो है इसे करते हैं आज शुरू। तो देखो, अब इसमें कुछ कंडीशन है, पहले देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि इसको अभी थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यूटी सॉल्व होगी। तो ये कुछ ऐसा है, इस तरह का क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x+3। अब यहाँ पे क्या है, इफ क्या है, x जो है या तो बड़ा हो, सॉरी या तो छोटा हो या तो बराबर हो -3 के। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो -2x है, जो फंक्शन की वैल्यू -2x है, तब होगी जब ये -3 और 3 के बीच होगा क्या, x। ठीक है ना, जब छोटा या बराबर होगा, तो जब छोटा या बराबर होगा तब तो ये वाला ये होगा फंक्शन का वैल्यू। जब ये होगा फंक्शन का वैल्यू, कब होगा ये फंक्शन का वैल्यू, जब x जो होगा या तो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा उस कंडीशन में। और ये वाली होगी फंक्शन की वैल्यू जब ये x जो है 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। तो ये तीन कंडीशन बन रही है, इसको थोड़ा सा हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व क्या करना है, केस लेना है, सीधे सीधे केस लेना है और फिर सॉल्व कर देना है। तो देखो, अब हम इसमें कुछ केस लगाएंगे। पहला केस क्या बनेगा, जो मैंने समझाया वही बनेगा, और क्या बनेगा। तो यहाँ पे x है ना, हम कुछ एक रियल नंबर लेंगे, एक रियल वैल्यू लेंगे जिसका हम नाम देंगे c। ठीक है, कोई रियल नंबर जो सभी सारे रियल नंबर को इसी में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो c जो है वो होगा ये वाला कंडीशन, ये। ठीक है ना, तो इसमें इसमें दो कंडीशन बन रही है फिलहाल तो। ठीक है ना, एक है x=3 और एक है -3, और एक है x जब छोटा हो 3 से। तो हम ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, LHS RHS दोनों नहीं निकाल सकते, इसलिए क्योंकि ये कई वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, ये 3 से छोटी, सॉरी -3 से छोटी कई सारी वैल्यू हो सकती हैं, इसलिए हमने क्या लिया है, C लिया है। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं पता है हमें कि कौन सी वैल्यू है। अब -3 से छोटी, -2, इसके बीच में बहुत सारी होंगी। ठीक है ना, पॉइंट वाली, क्योंकि रियल रियल नंबर है, रियल ले रहे हैं, रियल वैल्यू ले रहे हैं, और रियल लाइन में तो -∞ टू +∞ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -1 भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इनके बीच की भी सारी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे C लिया है। ठीक, तो आप समझ गए कि हमने C क्यों लिया है। ठीक है, केस फर्स्ट। और यहाँ पे हमने C क्यों लिया, मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, तो C एक रियल वैल्यू ली। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ये बता दिया है बस। ठीक है, तो जब हम fx था तो क्या बन रहा था, मॉड, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, मॉड है ना, ये ऐसा था मॉड x+3। ठीक, ये नॉर्मल फंक्शन है जब ये वाला है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं क्या, माइनस ले रहे हैं, ये वाली कंडीशन ले रहे हैं। ठीक ना, तो इसमें क्या बनेगा, fx या सॉरी fc, नहीं पहले x के साथ ही करके आपको बता दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद उसमें रखेंगे हम fx। और चूंकि -3 वाली कंडीशन है, ठीक ना, छोटा वाला है, तो हम यहाँ पे मॉड, देखो मॉड का क्या बनता है, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, ये माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला बनता है, मॉड का जो ग्राफ बनता है। तो -x आएगा, जब ये बाहर निकलेगा ना तो -x वाला बनेगा +3। ठीक है ना, ये 3 और ये 3 अलग है, ये फंक्शन का 3 है, और ये जब ये कंडीशन है।
ठीक है। तो ये कंडीशन वाला है, तो ये मत समझने का ये माइनस हो जाएगा, नहीं ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हम एफ सी लिखेंगे, जब एफ सी, तो एफ सी क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस 3, ठीक है ना, एक्स की जगह सी लिख दिया। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। अब लिमिट के साथ भी रख के देख लेते हैं, ये तो हमने फंक्शन में रख दिया, अब लिमिट के साथ रख के देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू सी, x जो है सभी रियल नंबर के लिए जो -3 से छोटे हैं उनके लिए, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी -x प्लस 3। अब वही बात है कि मॉड, ये मॉड हम माइनस वाला ले रहे हैं, माइनस प्लस दोनों होता है x, तो हम माइनस वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि -3 के लिए है, ठीक। तो ये इक्वल टू लिमिट, नहीं इक्वल टू क्यों, अब तो डायरेक्ट रखना है ना, वैल्यू रखनी है। और हम नीचे लिखते हैं, पेज की कोई कमी तो है नहीं। तो ये जब हम इसको रखेंगे तो -c+3, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, देखो ये भी -c+3 आया था और ये भी सेम, तो सेम आ रहा है। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ठीक है। जो वैल्यू इस एफ सी की आई थी वही वैल्यू आ रही है एफ एक्स, ये वाली, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट सच दैट x टेंस टू -3, ठीक है। जो x से छोटी वैल्यू, सॉरी x की वो वैल्यू जो -3 से छोटी हैं, उन सभी वैल्यू के लिए जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देयरफॉर, हिंदी वालों के लिए भी बता दे रहा हूँ, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट ऑल point such that x लेस देन -3, ठीक है। जितनी भी x की -3 से छोटी वाली वैल्यू हैं उन सब के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हम ये वाला इसके लिए इस वाले पॉइंट, इस वाले फर्स्ट केस में इस तरह से हम इसको बता देंगे। और हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा या सतत होगा सभी उन पॉइंट के लिए, पॉइंट पे यार पॉइंट ही लिखेंगे, बिंदु, सभी बिंदुओं पे क्या बोलते हैं, सभी बिंदुओं पे सतत होगा जो x से, जो -3 से छोटी हैं, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। अब दूसरा केस क्या बन रहा है, जब बराबर वाला भी कंडीशन देख लेते हैं। बराबर वाले में तो 100% नहीं आएगा, केस सेकेंड, ठीक है। जब c जो है इक्वल हो -3 के, यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू -3, ठीक है ना। इसी को हम एक रियल वैल्यू लिए, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू ले लिए और ये सभी रियल वैल्यू को दिखाता है जो -3 से छोटी हैं। अब क्योंकि -3 से छोटी तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना, कितने को निकालोगे आप, तो इसलिए इस तरह से हम इसको नहीं सॉरी, ये तो इक्वल वाली कंडीशन है, -3 वाली, वो छोटी वाली तो पहले थी, इक्वल वाली कंडीशन है। इक्वल वाली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे ना, LHS और RHS, एल और आर एच एल दोनों निकालेंगे, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो देन f-3, ठीक है, f-3, अगर f-3 रखेंगे फंक्शन में, और फंक्शन क्या है, फंक्शन यही वाला है, ये वाला ले रहे हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये दो कंडीशन के लिए तो यही वाला है ना, मॉड ऑफ x प्लस क्या है 3, किस कंडीशन के लिए है, x छोटा हो या बराबर हो -3 की, ये वाली कंडीशन अभी चल रही है, तो इसमें से बराबर वाली कंडीशन। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे -3, ठीक है, -3 प्लस 3, -3 और +3, ठीक है। और नहीं, इसको ऐसे मत लिखो क्योंकि मॉड की भी वैल्यू तो है ना,
-3 पे मॉड की वैल्यू भी माइनस में ही होगी, -3 पे मॉड की वैल्यू भी माइनस में ही होगी, तो वही हटा दो। यहाँ पे मॉड 3 था इसलिए -3, ठीक ना, -3 और ये मॉड और +3, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की वैल्यू तो 6 आई जब उसमें रखा। अब हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू, अब देखो क्या है ना, जब हम इक्वल वाली कंडीशन देखते हैं ना, तो इससे x का x इक्वल टू -3 है, तो हम -3 से छोटी और -3 से बड़ी दोनों वैल्यू पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दो वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं चेक करते इसके इधर या इधर, क्योंकि आपको पहले हमने बेसिक में बताया है कि लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि हम एग्जैक्ट उसी वैल्यू को चेक करें, ठीक है। हम उसके कुछ पॉइंट छोड़ के इधर और इधर का चेक करते हैं, ठीक ना। इधर से चलते हैं इस ओर, मान लो यहाँ पे 3 है, -3 है, तो हम इधर से इस ओर का चेक करेंगे और इधर से ऐसा चेक करेंगे, वो मैंने बेसिक में बताया है, तो प्लीज़ आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू -3, LHL हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना LHL निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू -3 -x +3, मॉड की नहीं यार, ये पहले से -x है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, इक्वल टू, जब इसको रखेंगे c रखेंगे, c नहीं 3 ही रखेंगे, 3 ही रखेंगे, तो कितना आ जाएगा -3 और एक माइनस पहले से है और +3, तो कितना आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा। तो LHS और ये दोनों तो बराबर हो गए। अब हम RHL निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं, ठीक है। RHL निकाल के देख लेते हैं। देखो अब RHL की बात आ रही है ना, राइट हैंड लिमिट की बात आ रही है, तो देखो क्या है कि -3 से बड़ी होगी वैल्यू, ठीक है ना। -3 से बड़ी x की वैल्यू यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे बराबर और छोटी है, बड़ी तो यहाँ पे मिल रही है, देखो -3 से जब बड़ी हो, ठीक है, -3 से जब वैल्यू बड़ी हो, ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -2x होगा जब -3 से वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें -3 से एक बार बड़ी देखनी है, जब RHL देखना है, और LHL जब देखना है तो छोटी देखना है, तब तो फंक्शन यही रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बड़ी हुई -3 से, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है, और ये वाली कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बड़ी है, ये है, ठीक। तो इस वजह से हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, क्योंकि पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, f(x), और फंक्शन की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन की वैल्यू है 2x -2x, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और देख लेते हैं क्या आता है, या यहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ रखेंगे -3 रखेंगे तो 6 आएगा, तो 6 ही आएगा। देखो -3 है, ओ सॉरी -3x की वैल्यू -3 रखेंगे और -2 है, माइनस प्लस और 3 दूनी 6, तो 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तीनों वैल्यू बराबर आई हैं, ठीक है ना, 6 6 6, इसका मतलब c इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो c इक्वल टू या x इक्वल टू -3, therefore function is continuous, function continuous at x इक्वल टू -3, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू -3 पे, क्योंकि सारी वैल्यू हमें इक्वल मिल रही हैं। क्या कंडीशन होता है,
एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल टू एफ ए, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू तो सब है। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये तीनों बराबर हों तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर इनमें से कोई भी ऐसा है जो बराबर नहीं है, कोई भी अलग वैल्यू आ रही है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें तीनों के तीनों कंटिन्यूअस फंक्शन हो रहे हैं। इस तरह से ये यहाँ इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। नेक्स्ट केस जो है वो केस ये वाला है। केस क्या है? केस थर्ड लगाएंगे जब। केस थर्ड क्या कहता है कि जब -3 जो x है या c है, c जो सारी रियल वैल्यू ले रहे हैं वो -3 और 3 के बीच हो, ठीक है, -3 और 3 के बीच हो, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू 2x -2x, ठीक है, इस कंडीशन में ये वाला था। तो जब हम इसमें, अब देखो, अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में, और हमें दोनों को एक साथ ही सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, जैसे -3, अब यहाँ पे मैं बनाऊँ -3 -2 सॉरी -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 और 3, और इनके बीच में भी, क्योंकि ये रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन है, तो इनके बीच की भी सारी वैल्यू आएंगी, ठीक है, इसके बीच इसके, तो कितनी सारी निकालेंगे, तो इसलिए हमने सीधे सीधे सी ले लिया है, और सी ले करके ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ सी इक्वल टू -2c, तो ये हो गया, ये यहाँ इतने पे ही सॉल्व हो गया। इसके बाद एक लिमिट भी निकाल लेंगे, लिमिट, ये ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना, x टेंस टू c और -2x, अभी x रखेंगे जब इसको सॉल्व होगा तब, है ना, तो -2c, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये और ये बराबर है, इसलिए लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ से यहाँ के बीच में भी जो है क्या बोलते हैं, यहाँ से -3 और 3, ठीक ना, इनके बीच में जितनी भी रियल वैल्यू होंगी जो कि c है, हमने जिसे c माना है, उन सभी के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर f is continuous at -3 और 3। अच्छा, ध्यान रखना इसमें ओपन ब्रैकेट मत लगाना, क्योंकि और आगे की वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, ठीक ना, वो कुछ ऐसा है -3 हाँ, x जब बड़ा होगा और ये जब छोटा होगा, ठीक ना, ऐसा है, सॉरी ये 3 होगा, तो इसमें ओपन ब्रैकेट मत लगाना, क्लोज ही ब्रैकेट लगाना, ठीक है, ये लाइन नहीं लिखना है, सीधे ये लिखना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये एक कंडीशन और सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन, अभी इसमें एक दो कंडीशन और है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, देखते हैं कौन सी कंडीशन है अगली। अब ये कंडीशन है कि x जब या तो 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो, तो 3 का बराबर वाली एक कंडीशन आएगी और एक 3 से बड़े वाली कंडीशन आएगी। तो चलो इसको भी लास्ट दो और देख लेते हैं, ये वाले छोटे छोटे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। केस भी आई, ये केस हो गया चौथा, और हमने यहाँ पे लिया सी जो है नहीं बड़ा होगा ना, छोटा क्यों करना, ये वाला केस, ठीक है, जब ये 3 से बड़ा हो,
ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? फंक्शन की वैल्यू उस समय भी वही थी, अ, वही नहीं थी, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो, अब ये इसमें हम कौन सा वाला कंडीशन ले रहे हैं? सी इक्वल 3, ठीक है ना। कोई रियल वैल्यू लिया, उसको सी मान लिया, ठीक है, और सी इक्वल टू 3 पे लिया, ठीक है ना। अब सी इक्वल टू 3 पे लिया, अगर इक्वल है वही कंडीशन आएगी। ये मान लो 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एक बार हम इधर का भी चेक करेंगे, इधर का भी चेक करेंगे, ठीक है। देखो, जब 3 से छोटा था तो कंडीशन क्या थी? जब 3 से छोटा था तो कंडीशन क्या थी? क्या फंक्शन की वैल्यू थी? जब 3 से छोटे, यहाँ तो बड़ा है या बराबर है की बात कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा है तब तो यही होगा, और बराबर है तो भी यही होगा। लेकिन छोटे में क्या थी? छोटे में तो ये वाली थी ना, ध्यान रखना, छोटे में ये वाली थी। हाँ, तो छोटे में फंक्शन की वैल्यू ये थी, क्योंकि जब ये छोटा था 3 से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? -2x। तो इस तरह से इसको याद करके ध्यान देके चलना है, नहीं गलत हो जाएगा। तो जब छोटा था तो हम इधर 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 से जब चलेंगे, मतलब ये निकालेंगे कि सी जो है छोटा हो एक्स से, सॉरी 3 से, और सी जब हो बड़ा 3 से, तो इधर से चलेंगे, इधर चलेंगे। तो ये वाली कंडीशन में क्या था? एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? -2x, ठीक है, ये थी। तो क्योंकि बराबर वाला है तो ये दोनों देखना है, तो हम इसमें लगाएंगे एल एच एल, लिमिट लगाएंगे लेफ्ट हैंड, तो लिमिट x टेंस टू 3, निगेटिव लगाएंगे, निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3, और यहाँ हो जाएगा -2x, और जब इसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ -2x, और माइनस इसमें जब x की वैल्यू रखेंगे तो -2 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -6, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम RHL भी लगा के देखेंगे, RHL देखेंगे तो ये वाली कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। ये हम एग्जैक्ट यहाँ का नहीं देखेंगे, इधर का देखेंगे, ठीक है ना। है तो ये वाली कंडीशन, लेकिन हम देख ही रहे हैं, ठीक है। तो RHL, जिसको नहीं समझ में आ रहा है दूसरी बार देख लेना, इजी है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका समझ में कई बार नहीं आता। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। और अब क्या होगी? क्योंकि हम इधर पहुंच चुके हैं, इधर से जा रहे हैं, और इधर से जब जा रहे थे तो क्या थी? देखो देखो एक बार, इधर जा रहे थे क्या थी? ये थी, ठीक है ना, जब बड़ा होता 3 से, तो ठीक है 6x + 2, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे क्या? 6x + 2 एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू 6x + 2, कब? किस कंडीशन में? जब जो है x हो वो बड़ा हो 3 से, इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब इसमें रख दो और फिर सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 3, तो 3 6 जा 18 19 20, तो सीधे सीधे चलो लिख ही दे रहा हूँ एक बार, 3 + 2 = 20। तो दोनों बराबर नहीं है। देखो इसमें क्या आया? -6 आया, ठीक है ना। जब यहाँ थी, यहाँ पे वैल्यू थी, मतलब कंडीशन ये वाली जब हो रही थी, इस साइड वाली, जब 3 से छोटा था, ये 3 है, एग्जैक्ट 3 है। इसके छोटे वाली वैल्यू पे, क्योंकि हम दोनों निकाल रहे हैं, छोटे वाली वैल्यू पे LHS, जब LHL निकाला तो ये आया, और RHL निकाला तो ये आया। इसका मतलब है इस पॉइंट पे x = 3 पे जो है फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, एट पॉइंट क्या? x = 3। तो ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी। लास्ट कंडीशन है जो, उसको भी कर लेते हैं सॉल्व, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या है? c जब बड़ा हो, c, अब देखो यहाँ पे हम ये LHS RHS नहीं निकालेंगे, LHL सॉरी, LHL RHL नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे c जो है बड़ा है 3 से, ठीक है। c जब बड़ा है 3 से तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? जब बड़ा है तो
6x प्लस 3, 6x+2 जब बड़ा है, ठीक ना। बराबर तो हमने देख लिया, बराबर है तो क्या है, ठीक है। अब बड़ा देख लेते हैं, ठीक। +2 बड़ा, तो अब एफ सी निकाल लो। एफ सी इक्वल टू 6c+2, ये आ गया, ठीक है। लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c 6x+2, इसी तरह से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। और जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो 6x+2, ठीक है। अब यहाँ पे वही वाली कंडीशन आ गई कि एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, एट द पॉइंट वो लिख देना है कि सभी जो c से 3 से बड़ी वैल्यू है उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ f लिखना है फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होता है सॉल्व। क्वेश्चन बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको, पेन चल रहा है। तो देखो फंक्शन क्या है, इसमें दो कंडीशन दिख रही होगी, ठीक है। ये मॉड है, और मॉड का सबसे पहले तो ग्राफ एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। ये 0 है, ये माइनस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली। देखो तो क्या होता है, x अगर मॉड है तो क्या होगा, +-x, ठीक है। एक +x होता है और एक -x होता है, ठीक है। ये होती है कंडीशन, तो ठीक है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। द गिवन फंक्शन इज, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना। x जो है वो जब छोटा हो 0 से, तो मॉड ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा -x, ठीक है। जब 0 से छोटी हो, मतलब इस पार की बात कर रहे हैं। इस पार कब होगी, जब x जो है बड़ा हो 0 से, तो मॉड ऑफ x क्या होगा, x होगा, ठीक है ना। एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो हमारा फिर से जो हम फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, वो कैसे करेंगे, जगह की कमी है, यहाँ कर ले। तो ये हो जाएगा x/x, मॉड ऑफ x/x इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। -1 नहीं होगा, क्यों, इससे ये कट जाएगा, ये माइनस यहाँ उठा के रख दो, कट जाएगा। और यहाँ लिख सकते हैं इफ x जो है वो क्या होगा, छोटा होगा 0 से। और दूसरा क्या बनेगा, x/x, मॉड ऑफ x/x इक्वल टू 1, कब, जब ये मॉड ऑफ x पॉजिटिव होगा, ये वाली कंडीशन में। समझ में आ रहा है ना, कि बस रखना है, वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं। इस वैल्यू को जब यहाँ उठा के रखा तो ये -1 हो गया, जब इसको रखा यहाँ तो 1 हो गया। इफ कब, जब x जो है बड़ा हो 0 से। तो ये दो कंडीशन हो गई, ठीक है। और एक कंडीशन और कब हो, क्या होगी, जब ये 0 हो, ठीक है ना। 0 भी तो हो सकता है ना, तो जब x इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा नहीं लिखता, हाँ, फंक्शन की वैल्यू 0, इसमें ये वाली भी वैल्यू तो निकल रही है ना, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। क्या, फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी, इफ x इक्वल टू 0, 0 होगा, यहाँ 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एफ एक्स, ये फंक्शन की वैल्यूज, ठीक है। इस तरह की 3 वैल्यू यहाँ पे बन रही है। तो इसको हमें थोड़ा ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को। इसलिए मैंने इतना सब किया। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब वही केस ले लेंगे एक, और केस लेके सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, जैसे लिखना पड़ेगा गिवन फंक्शन एफ है, और फिर लिखना पड़ेगा कि जो डिफाइंड है ऑल द पॉइंट ऑफ द रियल लाइन। तो सारी पूरी रियल लाइन के लिए डिफाइंड है ये वाली कंडीशन, ठीक है ना, जो मॉड एफ मॉड एक्स अपॉन एक्स का है, एफ एक्स इक्वल टू। तो ये सब आप लिख लेना। और हम इसमें भी क्या एक पॉइंट लेके चलेंगे, एक जो सॉरी एक कुछ वो अचर लेके चलेंगे जो कि सी होगा, और वो क्या होगा पूरे के पूरे रियल लाइन के लिए क्या होगा, सत्य होगा, या उसको क्या कहते हैं लीगल मान लेंगे इसको, ठीक है। तो चलो केस ले लेते हैं, और फिर उसके बाद केस लेता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो केस फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, एक रियल नंबर ले रहे हैं सी, ठीक है ना, जो सभी के लिए सही है, जो जीरो से क्या है छोटी है, ठीक है ना, जो जीरो से छोटी है उन सभी के लिए सही है, मतलब सारी माइनस रियल लाइन के लिए ये पूरा सही होगा। तो इसमें कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन यहाँ से नहीं, हमें यहाँ से बनानी है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन रहा है, ये हाँ ये वाला, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे दी हुई है, ठीक है। तो इफ़ सी जो है छोटा हो जीरो से, तो देन तो क्या एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 पहले से बन गया है, ठीक है, -1 पहले से बन चुका है। और कंडीशन, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल के, ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि यहाँ अगर जीरो रख दिया, ठीक है, सीधे सीधे जीरो रख दिया, देखो इसमें अंतर है, मैं ये बताना भूल गया, समझ लो इसको। ये यहाँ पे जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ जीरो रख दिया तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड का फंक्शन बन जाएगा, और नॉट डिफाइंड तो नहीं करना है ना, इसलिए ये लिखा हुआ है कि इफ ऐसा हो तो ये इसका जो है इसकी ये कंडीशन जो है ये पूरा इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ध्यान रखना ये पहले से डिफाइंड है, ये सब मैंने नहीं किया है, ये पहले से डिफाइंड है, ये मैथ में पहले से डिफाइंड है। तो इसको याद ही कर लेना तो अच्छा रहेगा आप लोगों को, कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि एक बार माइनस और एक बार प्लस, ठीक है। तो जब माइनस लिया, मॉड ऑफ माइनस लिया, तो ये वाली कंडीशन में नहीं, मतलब एक्स जो है जीरो से छोटा है। और जब ये क्या बोलते हैं बड़ा वाला कंडीशन आया, जब एक्स इधर है तो 1 आती है वैल्यू, या हाँ ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, कुछ भी आए तो ये वाली कंडीशन बनेगी। तो ये पहले से डिफाइंड है, और जब जीरो आएगा कब, जब एक्स भी जीरो के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ जीरो सॉरी यहाँ जीरो रखेंगे क्योंकि मॉड ऑफ एक्स जीरो होगा, तो इसलिए यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो ये डिफाइंड है, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है, अगर हम नॉर्मल ऐसे लिख दें सीधे सीधे तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये पहले से डिफाइन किया गया है कि ऐसा जब ये होगा तो ये ऐसा होगा, सीधे सीधे फंक्शन की पूरी फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये पहले से डिफाइंड किया गया है मैथ में, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने खुद से नहीं किया है कुछ, इसको याद ही रखना इस पूरी कंडीशन को, कि जब ये मॉड एक्स अपॉन एक्स वाला कंडीशन आता है तो ये हमें पूरा इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये मैंने अपने मन से नहीं किया है कुछ। तो चलो ये ऐसा आ गया। अब ये वैल्यू तो हमें मिल गई, अब लिमिट के साथ भी रख देते हैं। देखना ये छोटे की बात कर रहा है, ये बराबर की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम LHS RHS नहीं निकालेंगे। x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू, ये x है, तो क्या था, फिर से वही आएगा, -1 ही आएगा, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1, तो कुल मिला के क्या आएगा, -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको ऐसे कि therefore f is continuous at all point जो x 0 से छोटा हो,
या जो सी जो है सारी उसके लिए, सभी सी के लिए जो सारी उन रियल वैल्यूज़ के लिए जो 0 से छोटा हो, उन सभी के लिए ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये नहीं, ये नहीं, ये वाला फंक्शन, ये तो एक कंडीशन है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन भी लिख ही देना चाहिए मुझे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और एक्स, और इसकी वैल्यू क्या थी, -1। ठीक, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। केस नंबर सेकेंड जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। केस सेकेंड में क्या होगा, c इक्वल टू 0। अब इसमें दोनों निकालना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। तो एल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन क्या है, इस टाइप वाली है, इसमें हम LHL और RHL दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, तो LHL लेके चलते हैं। ठीक है, LHL लेके चलते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो एक बार तो देखो, ध्यान दो, -1 आया था। ठीक है, इसमें जब ये छोटी होगी, क्योंकि देखो इक्वल लेना है, x इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है ना, x इक्वल टू 0, हाँ ये वाली कंडीशन लेनी है। तो एक बार तो हमें x इक्वल टू 0 है ये, हाँ x इक्वल टू 0 या c इक्वल टू 0, c इक्वल टू तो पूरे के लिए लेंगे, तब तो जब इसमें दोनों साइड से लेना है। ठीक ना, एक बार इधर से लेना है, एक बार इधर, तो ये वाले में ये वाली कंडीशन आएगी, और इधर से जब चलेंगे RHL तो ये वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया। तो एक मिनट, तो हम ले रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, उतना बराबर लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुल मिला के -1। ठीक है, रखने की तो कुछ है नहीं। RHL, जब RHL लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, और RHL पे वैल्यू क्या है, आप सबको याद होगी 1। ठीक है, हो जाएगी 1, इसका मतलब क्या होगा 1। ठीक, टोटल वैल्यू आएगी 1, यहाँ -1 आई, यहाँ 1 आई। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव था, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए, जब इधर से चले थे, यहाँ से चले थे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो -1 थी, और जब इधर से आ रहे हैं इधर तो ये पॉजिटिव थी। ठीक है ना, मॉड की दोनों वैल्यू हम रखेंगे, जब दोनों वैल्यू रखे तो एक बार पॉजिटिव आई, एक बार निगेटिव आई। ये इसका मतलब ये है कि देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट c इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, सॉरी। तो ठीक है, तो हाँ, तो ठीक है, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, कि देयरफॉर जो भी। तो अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है केस नंबर थर्ड। बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है। इफ क्या, जो C है वो हो क्या, 0 से बड़ी। ठीक है, देन एफ सी इक्वल टू क्या, जब बड़ी थी तो क्या था, 1 था, -1 कब था, जब छोटा था। तो ये हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू c एफ सी, फंक्शन की वैल्यू तो ये आ गई, और यहाँ पे LHS RHL तो निकालना नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इससे बड़ी होंगी, तो इसलिए हम सीधे सीधे सभी के लिए C ले रहे हैं, सभी वैल्यूज के लिए 1 इक्वल टू 1। ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है इस पूरे क्वेश्चन में जिसमें डिसकंटिन्यूअस है, वो है ये वाला। ठीक है,
बाकी सब में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore f is continuous at all point such that क्या, जहाँ x जो है जब बड़ा हो 0 से, सभी इसके लिए ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद हम क्या बताएंगे कि जब x इक्वल टू 0 हो, लास्ट में हम बताएंगे। और हर बार ये बताना पड़ेगा जहाँ भी वो डिसकंटिन्यूअस हो। अगर मैंने नहीं बताया तो प्लीज़ बता देना। हेंस x इक्वल टू 0 इज द, ये हर क्वेश्चन में बताना पड़ेगा जहाँ डिसकंटिन्यूअस हो, लास्ट में ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि सिर्फ एक पॉइंट है या 2 पॉइंट है, जितने पॉइंट मिले, अभी हमें एक ही पॉइंट मिला है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी एक पॉइंट मिला था, उसमें भी लिखना है कि वहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है लास्ट में लिख देना कि वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, उसके अलावा सब जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो लिखना है नहीं ऐसा, बस हाँ समझना पड़ेगा इसको कि अच्छे से कि कैसे जमा के कैसे लिखना है, थोड़ा सा तो है लिखने का काम इसमें। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन ले आएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट वे।